तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ गए हैं और कुछ मंथ बाद ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और सभी बच्चे के मन में ये होगा कि अब क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि कम दिनों में ही, कुछ दिनों में ही सारे सिलेबस को कवर कर ले, रिवीजन कर ले और क्या-क्या प्लान बनाएं और किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। तो इसी चीज़ को चर्चा में आज हम लाते हैं और कुछ टिप्स आपसे शेयर करेंगे कि अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, लास्ट मोमेंट में आपको अब किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए जिससे आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सके और आपका सिलेबस पूरा कवर हो सके। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग जानते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट यही है कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि स्टडी प्लान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। विदाउट स्टडी प्लान आपके सिलेबस धरे के धरे रह जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक आपके छूट जाएंगे। कारण यही है कि आप किसी एक चैप्टर को, एक टॉपिक को जो है बहुत देर तक पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा। कारण क्या है कि आपने स्टडी प्लान नहीं बनाया है ठीक से, इसी कारण से आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले है कि अभी अभी तक आपने अगर स्टडी प्लान नहीं बनाया है तो सबसे पहले उसको स्टडी प्लान को बनाइए, रूटीन बनाइए और सारे विषय को उसमें इंक्लूड कीजिए और तब जाके उस हिसाब से पढ़िए। दूसरा पॉइंट यही है कि इफ़ेक्टिव स्टडी में आपको क्या करना है कि आपको हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक को खोजना है और उसको पहले पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो चुका है कि आप सारे टॉपिक को एक बराबर टाइम से पढ़ें, अब नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना है, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन रहे हों पीछे के, वो सारे सब्जेक्ट का लें और उसमें आप रिसर्च करें कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी या तो हाई स्कोरिंग वाला मार्क्स हो जाएगा या ज़्यादा संख्या में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है किसी टॉपिक से तो वो दोनों, एक मार्क्स वाला और एक ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वाले, दोनों को रिवीजन अभी करना चाहिए। सबसे पहले आपको होगा क्या कि अगर उस टाइप का पैटर्न फॉलो करता है या ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आपको जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगा आपके स्कोर लाने में ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले उस पर आप फोकस कीजिए। तीसरा टिप्स ये है कि आप जो हैं एक्टिव रिकॉल को अपनाएं, सिस्टम को अपनाएं। होता क्या है कि आप जो भी चीज़ें याद कर रहे हैं उसको एक पेपर पे लिखिए, छोटे से एक पेज बनाइए फाड़ के और उसको, उस टॉपिक को, उसके शॉर्ट टॉपिक को, हाईलाइटेड मेन पॉइंट को शॉर्ट में लिखिए और पढ़िए और फिर उसके बाद जो है कुछ देर बाद फिर अपने मन से उस चीज़ को दोबारा लिखने का कोशिश कीजिए। उससे होगा क्या कि वो चीज़ आपका फिर से रिकॉल जब होगा तो उससे आप जांच पाएंगे कि आपने उस चीज़ को कितना अपने पास याद करके रखा है। इसको एक बार से दो बार कीजिए, उससे होगा क्या कि आपको उसका मेन पॉइंट जो है आपको याद हो जाएगा, जिसके ज़रिए जो है आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे बैठने तो क्या होगा, वो पूरा चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी और उससे रिलेटेड बड़े बड़े लाइन भी आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट यही है कि आप जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएं हर सब्जेक्ट के। मैटर नहीं करता है कि आप किस बोर्ड से हैं या किस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, जो पिछले बहुत सालों से एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं उसको आप क्वेश्चन को उठाइए, पिछले 5 साल या 6 साल का लगभग उठाइए और देखिए कि उसका पैटर्न क्या रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और वहीं से आप देखिएगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादा नंबर वाले यानी ज़्यादा मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से अधिकतर आ रहे हैं। तो लगभग 5 से 6 साल का अगर उठाते हैं तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा मिल जाएगा और तब उसको क्या है आप नोट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए अपने तरीके से और देखिए कि क्या आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ सारे सब्जेक्ट में अप्लाई होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट का जो है आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए और उसकी जांच कीजिए और उसके टॉपिक को निकालिए वहाँ से। यह रिसर्च टाइप का एनालिसिस होता है जिसमें आप जब खुद से करेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में पैटर्न किस टाइप का आता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मेरे लिए यूजफुल हो सकते हैं। अगर उस टॉपिक को आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। इससे आपके सिलेबस का भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो क्या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पढ़ा है या मेरे से कुछ छूट गया है। तो इससे ही पता चल जाएगा और फाइनल रीचेक होगा ये। और आपके पास टाइम कम है तो ये सबसे ज़्यादा
इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान होगा आपके लिए। फिफ्थ नंबर टिप्स यही है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए जो आपको एक नज़र में पता चल जा रहा है कि ये मेरे से बन जाएगा और जिस पे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो उससे थोड़ा-सा वीक लग रहा हो और आपको लगे कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप उसको कीजिए। वैसे क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व कीजिए जिस पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाए या आपको शायद उस टाइम याद ना पड़ रहा हो, उसको लास्ट में रखिए। होगा क्या कि अगर उसको आप पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा तो टाइम आपका बहुत चला जाएगा और एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सवाल पूरा जानते हुए भी आपका पेपर खाली रह जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद है, फिर उसके बाद थोड़ा लोअर वाला और लास्ट में जो लगता है कि नहीं ये मैं थोड़ा देर याद करूँगा तो याद आ जाएगा, तो उसको लास्ट में ही रखिए और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को टाइम दीजिए। अगर 1 नंबर का वो क्वेश्चन है तो आप उस पे 5 मिनट बर्बाद अपना मत कीजिए और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 2 से 3 मिनट ज़रूर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि वो मार्क्स भी लेकर आएगा और आपका टाइम भी सेव होगा। खुद पे भरोसा और अपनी मेहनत पे विश्वास हो तो कोई भी मंजिल जो है वो बड़ी नहीं होती है, वो आपके कदम चूम लेती है। तो इस विश्वास के साथ आप इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और इसका यूज कीजिए और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बाकी अगर कोई चीज़ और छूट रहा हो या आपके मन में सवाल हो तो बेझिझक आप हमसे कहें, उसका सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।